सभी साधकों को जय श्री राम। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या चाहते हैं आप हमसे? ज्ञान अर्जित करना चाहते हो। किस लिए चाहते हो ज्ञान अर्जित करना? जीवन को और अपने क्योंकि देखो, दो बातें होती हैं। कल भी जो बताया था, एक अपराविद्या, एक पराविद्या। अगर आप चाहते हैं कि आपको सांसारिक सुख मिले और इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो फिर आपको पराविद्या की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपराविद्या से ही प्राप्त कर सकते हो। तो जो अभी भी आप कर ही रहे होंगे, पूजा पाठ, बाह्य साधन, मंदिर जाना, वेद शास्त्र पढ़ना करते ही है ना आप। अगर आप उनसे ऊपर उठना चाहते हैं तो फिर इस ज्ञान को पाने के आप अधिकारी हैं। अन्यथा तो जो आप करते आ रहे हैं उसी में खुश है, तो फिर क्या जरूरत है? अब आप हमें जवाब दें कि आपको क्या चाहिए। सांसारिक जो सुख अभी मिले हुए हैं उन्हीं में आपको शांति है, या उससे परे जाके वो शांति पानी है जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है? उससे परे जाके शांति। क्योंकि इस ज्ञान का अधिकारी वही है जो जिज्ञासु है। कल हमने जो सत्संग सुनाया था उसमें स्पष्ट बताया था कि समस्त दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, जितने भी और शास्त्र हैं, वेदांग हैं, उनको पढ़ने के बाद भी व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मज्ञान पाने के लिए व्यक्ति की पूरी श्रद्धा, लगन और जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप में वो है और आप चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, परमात्मा को पाना है, तो आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का मतलब है कि रास्ता दिखाते हैं गुरु मंत्र देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं है ज्ञान ले लिया और उसे बंद कर दिया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो मनुष्य देह आपको मिली है, ये बड़ी ही मुश्किल से मिली है। जो लोग आज कलयुग में सब ये सोचते हैं कि हम पुण्य संचित कर लें, सोचते हैं ना, हम दान कर दें हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे, हम सेवा कर दें हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे, जब पुण्य समाप्त होंगे तो फेंक दिए जाओगे, दोबारा से फिर 84 में भटकना पड़ेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, देवता भी जो है इस देह के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यही साधन धाम मोक्ष का द्वारा है। सभी देवता इसके लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पुण्य संचित हो रखे हैं और वो पुण्य समाप्त ही नहीं होते। तो वो कहते हैं भगवान से, हे प्रभु हमारे पुण्य समाप्त कर दो और हमें मनुष्य देह दे दो, ताकि हम भी अपना उद्धार कर सके, कल्याण कर सके। क्योंकि भोग योनि है देवताओं की, और जहां भोग है वहां योग नहीं है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि देवता भी जिन पुण्यों को संचित करके पछता रहे हैं, तो क्या आप पुण्य संचित करना चाहेंगे? चाहेंगे? क्योंकि पुण्य जमा हो गए तो फिर से मनुष्य देह मिलेगी। अब कैसे, किस मतलब कहाँ मिलेगी ये भी नहीं जानते आप। तो गरीबी में मिलेगी या बहुत ही किसी अपंग मिलेगा, कैसा मिलेगा कुछ जानते ही नहीं हो अभी। तो पाप और पुण्य दोनों उसको अर्पण, और वो कैसे होंगे? माला सांसों सांस की फेरे कोई निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। तो कर्म की फांस को केवल और केवल श्वासों का भजन ही काट सकता है। आध्यात्म ज्ञान को पाने की 4 साधनाएं आपको बताई गई। जानते हैं कौन कौन सी हैं? क्योंकि 1 महीने से आप लगातार आ रहे हैं और तकरीबन उनका चर्चा हो ही जाता है। आप बताएंगे कौन कौन सी साधनाएं? 4। एक तो खिचड़ी मुद्रा। एक तो नहीं, क्लियर बताइए। चारों एक तो खिचड़ी है। ओके। सांसों का। ओके। और मुद्रा जिसमें हम बैठते हैं। नहीं, अनंतनाद सुनना। अनंतनाद।
और जो परमात्मा के दर्शन करना। परमात्मा के दर्शन करना। 4 साधनाएं में ना, मुद्राएं तो हेल्प करती हैं उसमें। सबसे पहले है श्वास श्वास में परमात्मा का नाम का स्मरण करना, दूसरी है खेचरी मुद्रा, तीसरा है अनंतनाद और चौथा है आज्ञा चक्र पर परमात्मा के दर्शन करना। ये 4 साधनाएं हैं और ये 4 साधना आपको बता दी गई हैं, लेकिन जो मंत्र दिया जाएगा वो आज दिया जाएगा। और चारों साधनाएं आपको एक साथ करनी है, जितनी आपसे हो कर लो। खेचरी मुद्रा लगा लो, अनंत जो सुने शुरुआत में उंगली डाल के सुनो या ईयर प्लग डाल के सुन लो, बाद में ये अपने आप सुनेगा। और आज्ञा चक्र पर मन की आंखों से देखना है, और देखने का भी तरीका समझ लो। बाहर की तरफ दृष्टि को नहीं, ऐसे अंदर की तरफ देखना, क्योंकि अंदर ही जाना है ना, मैं तो बाहर तो जाना नहीं। बहिर्मुखी बनोगे तो जलोगे, अंदर उतरोगे तो शांति मिलेगी। तो मन की आंखों से ऐसे महसूस करना कि हम अंदर को देख रहे हैं, बाहर को नहीं। कभी आज तक ये सोचा किसी ने? नहीं सोचा होगा। बाहर को देखते होंगे आप, है ना? अंदर को देखते हो? अंदर को देखना है। अच्छा, अच्छी बात है। चलो, और चौथी है खेचरी मुद्रा। तो ये चारों साधनाएं चारों हो जाएं तो अति 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 उत्तम। चारों नहीं हो तो एक कोई भी अपना लो, जैसे खेचरी मुद्रा, अनंतनाद, परमात्मा के दर्शन, बच गया श्वास श्वास में नाम। तो ये तीनों जो साधनाएं है, खेचरी मुद्रा, परमात्मा के दर्शन, अनंतनाद, ये थोड़ी मुश्किल हर समय नहीं हो सकती, लेकिन जो श्वास श्वास में नाम स्मरण है वो आप 24 घंटे कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय। और ये नियम बना लो कि रात को ही क्यों, अभी तो हमें तो आप 8 बजे करते हो, सुबह अपने लिए ये जो इस टाइम देते हो वो सुबह दे दो, जल्दी उठ लो, तो सारा दिन आपका काम भी अच्छे से होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और लाभ भी आपको ज्यादा मिलेगा। कोई भी गुरु जब मंत्र देते हैं तो ये कहते हैं कि प्रातः काल 1 घंटा उठते ही इस मंत्र का जप करना है। जो लोग करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, बल्कि पीछे ही चले जाते हैं। क्योंकि ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, ज्ञान से लाभ नहीं उठाया, तो फिर उससे लाभ कैसे मिलेगा? तो आपको प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे उठ जाओ, आधा घंटा कर लो शुरुआत में, जितना भी कर सकते हो शुरुआत करो। रात को जल्दी सो जाओ, बात तो वही है ना, समय तो उतना ही है। उसको सुबह यूज कर लो, रात को यूज कर लो, करना आपने है। फिर भी सुबह नहीं कर सकते तो रात को सोते समय तो जरूर 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 करके सोना है, लाभ तभी मिलेगा।